तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोधूली भाग 2 के बारे में। क्लास 10 बिहार बोर्ड का जो हिंदी का पेपर है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी का जो बुक है गोधूली भाग 2, जो कि क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे 100 नंबर का पेपर जो होता है, इसमें आपको 2 बुक्स पढ़ना होता है। एक गोधूली भाग 2 पढ़ना होता है और एक वर्णिका आपको पढ़ना होता है। तो आज से हम लोग सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं 2026 को ध्यान में रखते हुए, हमारी तैयारी बेस्ट हो, इसके लिए मैं लेकर के आप सभी के लिए आया हूं हिंदी गोधूली भाग 2। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट का। तो आपको बता दें कि चैप्टर जो फर्स्ट है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है। एकदम बेसिक से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो साथियों, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि सब कुछ बेकार है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि कहा जाता है पैसा है तो प्यार है, यार है और रिश्तेदार है। पढ़ाई नहीं है तो सब बेकार है। तो इसलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। किसी भी लिटरेचर से, किसी भी साहित्य से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहला जो टाइप 1 होता है, इसमें लेखक की जीवनी, लेखक के परिचय और लेखक की जो रचनाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग लेसन 1 पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो बने रहिए हमारे साथ। आज संपूर्ण चीजें जानेंगे जो अभी तक आपको पता नहीं है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, वो सारी चीजें स्पष्ट होने वाली है और एग्जाम ओरिएंटेड है, जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि किसी भी साहित्य में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला लेखक के बैकग्राउंड से होता है, उनके जीवनी से संबंधित होता है। और आज यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी संपूर्ण जीवनी को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लेखक का नाम क्या है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लास 10th का गोधूली पार्ट 1 है और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अगर जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। उस टाइम हमारे देश के अंदर जो कास्टिज्म था, जो जातिवाद थे, डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव थे, इसको लेकर के हमारे देश के तमाम जो लोग थे बहुत परेशान थे। जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है दलित परिवार से आते थे। खास करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत सारी क्या हुई, असमानताएं हुई, बहुत सारा भेदभाव हुआ। और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह संकल्प लिया कि जब तक मैं भारत से जातिवाद को और छुआछूत की भावना को खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैंने क्या कहा कि पढ़ाई नहीं है तो सब बेकार है, पढ़ाई है, पैसा है, कामयाबी है, तो प्यार है, यार है और रिश्तेदार है। इसलिए बच्चों, अगर आपके पास टाइम है तो कुछ पढ़ लिख करके बन जाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब प्यार निभाओ, खूब दोस्ती निभाओ, खूब रिश्तेदारी निभाओ। अगर ये सब चीज नहीं है, अगर आपके पास कामयाबी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो सारा बेकार है। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर माता की बात करें तो इनके माता का नाम भीमाबाई था, जबकि इनके पिता का नाम की बात करें तो रामजी मालोजी सकपाल जो थे इनके पिताजी थे। तो माता का नाम भीमाबाई याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, इनके माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई, और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल। अब आपको बता दें कि अगर जीवन संगी की बात करें, जीवन संगिनी की बात करें, पत्नी की बात करें, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 2 शादी हुई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 शादी की थी। पहली शादी जो की थी इन्होंने रमाबाई अंबेडकर से की थी और यह विवाह जो है 1906 में हुआ। लेकिन ये रमाबाई की जो मृत्यु है 1935 ईस्वी में हो गई। फिर इनकी जो दूसरी शादी हुई डॉक्टर सविता अंबेडकर से हुई और यह विवाह जो है 1948 में हुआ और इनकी निधन जो है 2003 में हो गई। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो दलित परिवार से थे, लेकिन किस जाति से संबंध रखते थे, तो आप याद रखिएगा महार जाति। महार जाति से ये संबंध रखते थे, महार जाति से संबंध रखते थे, दलित परिवार से संबंध रखते थे। इनकी राष्ट्रीयता क्या है, तो साथियों भारतीय है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित थे। उस समय हमारे देश के अंदर उच्च जाति नीच जाति को लेकर के काफी भेदभाव था, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक मैं इस चीज को खत्म नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की।
बहुत इन्होंने जी-तोड़ मेहनत की और अंततः एक ऐसा समय आया कि जब इन्होंने संविधान को लिखा। आपको बता दें साथियों कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की। इसका भी कारण है, जब इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको बता दें कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ इंग्लैंड में, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के सिर्फ और सिर्फ इकलौते नेता जो थे, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और इसीलिए इन्होंने संविधान को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा। तो जाति की बात करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जाति की बात करें साथियों, तो ये महार जाति से बिलोंग करते थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और पेशा की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वकील थे, प्रोफेसर थे, राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, शिक्षाविद थे, धर्मशास्त्री थे और इतिहासविद थे। आपको बता दें इतिहास मीमांसक थे, विधिवेता से, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है ना, मतलब इसमें इनमें बहुत सारे बहुमुखी जो है इनके अंदर क्या थे, मेधा थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंदर केवल एक क्वालिटी नहीं थी, बहुत सारी क्वालिटी थी। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पॉलिटिशियन भी थे, लॉयर भी थे, प्रोफेसर भी थे, सोशलिस्ट भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे। आपको बता दें कि हिस्टोरियन भी थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत ही मतलब पढ़े लिखे इंसान थे और इनके अंदर बहुत सारी काबिलियत थी। ऐसे ही हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद नहीं करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें साथियों, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय से यहाँ पे इन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की? बीए की पढ़ाई की, बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की। जैसे ही आप इंटरमीडिएट करोगे तो वहां पे आपको बीए, बीएससी, बीकॉम 3 तरह का स्ट्रीम मिलता है। हालांकि ये स्ट्रीम जो है मैट्रिक के बाद भी मिलता है, आईएससी और आईकॉम। इसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एमए की, फिर इन्होंने पीएचडी की, फिर इन्होंने एलएलडी की। बहुत सारी डिग्रियां थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंदर। आपको बता दें कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमए किया, एमएससी किया और एमएससी के बाद डीएससी भी किया। तो देखिए कहीं ना कहीं बाबा साहब के अंदर इतनी शिक्षा थी, इतनी मेधावी थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तभी जो है आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत ही श्रद्धा और सम्मान पूर्वक याद करते हैं। और ये जितनी भी चीजें आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी और बैकग्राउंड से संबंधित है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो लेखक की जीवनी से संबंधित भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये कंपल्सरी चीजें हैं जो आपको जुबानी याद रखनी चाहिए। अब आपको बताएं बाबा साहब की अगली बात आपको बताएं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी रचना की, तो सबसे पहले द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म इनकी रचना है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इसकी रचना है, बुद्धा एंड हिज धम्मा इनकी रचना है और साथ ही साथ एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। कास्ट को लेकर के हमारे देश के अंदर बहुत सारी परेशानियां थी और ऐसा सुनने में आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वहां शिक्षा ग्रहण करना होता था जहां पे बाकी बच्चे अपने जूता चप्पल को खोल देते थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वहां पे पढ़ना होता था। देश ने उन्हें नहीं पढ़ने दिया, कोई बात नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे यहाँ से अमेरिका गए। वहां पे उन्होंने अमेरिका में तैयारी किया, न्यूयॉर्क में तैयारी किया और न्यूयॉर्क में तैयारी करने के बाद फिर ये इंग्लैंड चले गए, लंदन में गए और लंदन में जाकर के इन्होंने ढेर सारी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद ये भारत लौटे और बहुमुखी समझ लीजिए कि मेधा इनके अंदर थी, अनेक प्रकार के गुण थे, अनेक प्रकार की क्वालिटी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को याद रखना आपका परम कर्तव्य है। ये सेशन चलता रहेगा साथियों। आपको बता दें कि यहाँ पे मैं लेखक की जीवनी से संबंधित चीजों को बता रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मतलब सबसे पहले तो मैं समरी करा दूंगा इस चैप्टर का और समरी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आपको बता दें कि कहते हैं ना कि हर चीज की एक अंतिम समय, अंतिम क्षण होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बहुमुखी उनके अंदर क्या थी, कला थी, लेकिन फिर भी हम सभी को छोड़ करके 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रतिभा, उन्होंने जो देश के लिए किया, ठीक है, जो समाज के लिए किया, जो अछूतों के लिए किया, आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे अंदर जिंदा है। और बता दें कि उस समय इनकी उम्र जो है 65 वर्ष थी, 65 वर्ष की 65 ईयर्स
की उम्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है दिल्ली में हो गई और वहीं पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक है जहां पे इनको क्या किया गया है, दफन किया गया है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर स्मारक की बात करें तो इनका जो मॉन्यूमेंट है, इनका जो टॉम्ब है, वो नई दिल्ली के अंदर है जो कि भारत में है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी कृतियां, उनकी उनकी सोच और उनके अंदर जो भारत का प्रेम था और भारत के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो आज भी हमारे अंदर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए तो एक लाइक बनता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग जो है मतलब समझिए बहुत ही रेयर केस में जन्म लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को वो चीजें दी जो बहुत ही रेयर है, दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन है। आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें, उनकी सोच, उन्होंने देश को जो दिया वो आज भी हम लेकर के चलते हैं। और हर जगह आप देखेंगे ऑफिस कार्यालय में बाबा साहब की जो तस्वीरें हैं उसको सम्मान पूर्वक लगाया जाता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा साथियों कि जीवन में कुछ कर जाओ ऐसा कि ये दुनिया वाले करना चाहें सिर्फ आपके जैसा। पढ़ाई के बिना सब कुछ बेकार है, चाहे वो प्यार है, यार है या रिश्तेदार है। आज तो सारे बच्चे जो है सैयारा के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपके अंदर वो वायरस ना हो, आपके अंदर ऐसा वायरस हो जिससे आप पढ़ लिख करके अभी कामयाब बनिए, खूब पैसा कमाइए, यार को जीतिए, प्यार को जीतिए, रिश्तेदार को जीतिए। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद। तब तक मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।